घर का भेदी लंका ढाए। गुलशन में मार कराची में घर में डकैती। ड्राइवर आसिफ ने डलवाई थी। पुलिस मुकाबले में मारा गया डाकू उबैद ड्राइवर आसिफ का दोस्त था। मुतासरा फैमिली का बताने के मफरूद ड्राइवर आसिफ को चंद महीने पहले ही नौकरी पर रखा था। उबैद दीगर साथियों के साथ इफ्तार के बाद घर में दाखिल हुआ था। फायरिंग के तबादले में उबैद मारा गया। तैयब और तनवीर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा दर्ज। एनक्यू क़यादत सस्ती शोहरत के लिए बयानात दे रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि वो सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर मुतमईन है। बोले आइन के मुताबिक फ़ौज को बुलाने का तरीका कार है, सिर्फ जंगी हालात में फ़ौज को बुलाया जाता है। कुछ वक्त लगेगा, अमन व अमान की सूरत हाल काबू में आ जाएगी। किसी जराइम पेशा शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। जिस इलाके में जुर्म होगा वहाँ पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। IG सिंध घोटकी में है, कच्चे की सूरत हाल देख रहे हैं। हुकूमत कच्चे के डाकुओं को सरेंडर करने का चांस देगी। NQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी का कराची में बढ़ती हुई लूटमार की वारदातों पर अहम बयान। कहा कि नालों की सफाई के लिए अगर वफाकी हुकूमत आ सकती है तो मुजरमों की सफाई के लिए भी आना पड़ेगा। जिन इदारों का काम है अगर वो नहीं कर पा रहे तो फौज से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हमारे मुतालबात को गैर जमहूरी कहने वाले उससे पूछें जिसके जवान बेटे की लाश गई है कि उसे जमहूरियत चाहिए या अपना जवान बेटा चाहिए। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में ईद उल फितर बुध के रोज होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर 10 अप्रैल को होगी। बरतानिया और अमेरिका में भी एक ही रोज ईद का इम्कान बढ़ गया। पाकिस्तान में आज शवाल का चांद दिखाई दिए जाने का कवी इम्कान। सऊदी अरब को $5 अरब से पाकिस्तान में सरमायाकारी पैकेज का आगाज करने का फैसला। मक्का मुकरमा में शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में अहम पेशरफ। ये $5 अरब पाकिस्तान में सऊदी अरब की कुल सरमायाकारी पैकेज का पहला हिस्सा होंगे। दफ्तर खारजा और सऊदी हुकूमत के बयान के मुताबिक खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक भारत बातचीत की अहमियत पर जोर दिया गया। दोनों ममालिक के देरीना मसाइल खुसूसन मसले कश्मीर के हल के लिए बातचीत पर भी जोर। सऊदी अरब और पाकिस्तान का इसराइल से गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा। सऊदी वली अहद ने दौरे पाकिस्तान के लिए शहबाज शरीफ की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान और भारत की हौसला अफजाई करते हैं कि कशीदगी से गुरेज करें, बातचीत के जरिए हल तलाश करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के सवाल पर तर्जुमान का तबसरे से गुरेज। कहा कि अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने जुमे को पाकिस्तानी वज़ीर खारजा से बातचीत की। गुफ्तगू में मजबूत शराकत दारी का अयादा किया गया। इंसदादी दहशत गर्दी, तजारती और सरमायाकारी शराकत दारी को वुसअत देने पर भी बातचीत हुई। सानेहा 9 और 10 मई के 20 मुजरिमों को एक एक साल कैद की सजा मुकम्मल होने से कबल रिहा कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी में 8 अफराद को एक एक साल की कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई थी। लाहौर में 3 और गुजरांवाला में 5 मुजरमान को भी एक एक साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। रिहा होने वालों में दीर के 3 और मर्दान का 1 मुजरिम भी शामिल। तमाम मुजरमान को 6 और 7 अप्रैल को रिहा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ ने ईद से कबल रियायत दी। सेनेट के 9 मुंतखब अरकान आज हलफ उठाएंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का भी इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए नामजद कर चुकी। 9 मुंतखब सेनेटर इसाक डार इजलास की सदारत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने आज सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि नामुकम्मल ऐवान की सूरत में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जमहूरी इक़दार का कत्ल है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकम्मल सूरज ग्रहण खत्म। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज शिमाली मैक्सिको में पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर हुआ। रात 11:17 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज को पहुंचा। सूरज ग्रहण का इख्तिताम 9 अप्रैल की रात 1:52 पर हुआ। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकता।
बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मार्च में 3 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे। ये तरसीलात फरवरी के मुकाबले में 31% ज़्यादा रहीं, जबकि मार्च 2023 के मुकाबले में ये तरसीलात 16.4% ज़ायद रहीं। रवा माली साल के इब्तदाई 9 महीनों में पाकिस्तान भेजी गई वर्कर्स तरसीलात 21 अरब डॉलर रहीं। 61% पाकिस्तानियों ने रमज़ान में नींद पूरी ना होने को चैलेंज करार दे दिया। कहा कि इफ्तारी के बाद सहरी तक कम वक्त बचता है, सुबह भी जल्दी उठना होता है, नींद पूरी नहीं हो पाती। उसके बरक्स 37% ने नींद मुकम्मल करने का बताया। कहा कि कोई परेशानी नहीं होती। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में नींद की कमी की सबसे ज़्यादा शिकायत 64% ख़वातीन ने की, जबकि मर्दों में 58% ने रमज़ान में नींद पूरी ना होने का कहा। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। 4 महीने की पुरतशद्दुद इसराइली कार्रवाइयों के बाद वस्ती खान यूनस से इसराइली फौज का इनखला। तबाहाल खान यूनस में फ़लस्तीनियों की अपने घरों को वापसी। इसराइली बमबारी से मलबे का ढेर बने घरों की शनाख्त मुश्किल हो गई। आयरलैंड के नए आने वाले वज़ीर आज़म साइमन हैरिस ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा है कि आयरिश अवाम आपके इक़दामात से बेजार हो चुके हैं। नेतन्याहू गज़ा में जंगबंदी करें और इमदाद जाने दें। हमें इसराइल और फ़लस्तीन 2 अलग अलग रियासतों की ज़रूरत है। आयरलैंड फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क इलाके ब्रुकलिन में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। मुसलमान खातून पर हमला करने वाली यहूदी खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा ने तरावी पढ़कर मस्जिद से वापस घर जाने वाली खातून का हिजाब खींचा और गला दबाने की कोशिश की थी। ताहम पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए नफरत पर मबनी जुर्म का इर्तिकाब करने वाली यहूदी खातून को गिरफ्तार कर लिया। मकामी मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से पुलिस को खैराज तहसीन। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची के तमाम फूड डिलीवरी राइडर्स को ईदी देने का ऐलान कर दिया। कहा कि राइडर्स गवर्नर हाउस में रजिस्ट्रेशन करवाएं, राशन बॉक्स और नकद ईदी का तोहफा दिया जाएगा। ईद पर कराची में ड्यूटी देने वाले तमाम पुलिस एहलकारों को भी ईदी देने का ऐलान। बोले अल्लाह ने मौका दिया तो अगली ईद पर यह सिलसिला पूरे सिंध में फैलाएंगे। मदीना की रियासत बनाने का वादा किसी और ने किया था। ईद पर यह इक़दामात मदीना की रियासत बनाने की अमली कोशिश है। और आर्मी चीफ की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में इफ्तार इशाइया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। क्रिकेटर्स ने काकूल में फराहम की गई बेहतरीन ट्रेनिंग पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। इफ्तार डिनर में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी समेत PCB हुक्काम ने भी शिरकत की।